हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10। तो हमने 9th लेक्चर में देखा था हाइब्रिडाइजेशन, देखा था sp sp2 और sp3। तो वहाँ पे हमने शेप, जियोमेट्री और उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम क्या देखेंगे, sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि और वहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या देखा था कि स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये काउंट करके हम कर सकते थे। स्टेरिक नंबर 2 sp हाइब्रिडाइजेशन था, स्टेरिक नंबर 3 sp2 था। तो ये चीजें हमने देखी थी। और जियोमेट्री क्या थी, यहाँ पे लीनियर जियोमेट्री थी, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर थी और यहाँ पे टेट्राहेड्रल। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे कवर की थी, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। तो आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि CO2, कौन सा, CO2, जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम जो हमारा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। हमने जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। सेंट्रल एटम ने इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है और इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। बाकी के ये दोनों कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 2, और लोन पेयर कितने हुए, 0। तो 2 यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp, यानी कि यहाँ पर जो है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। कौन सी होगी, sp। तो इसी तरीके से आपको जो कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा, कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा, तो उसको आप इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है CO2 का शेप कौन सा है, लीनियर है। ठीक है, अभी आते हैं हमारे दूसरे, ये हमारा कौन सा है, BeCl2। तो इसमें भी हमने देखा था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp। स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, लीनियर होगा, BeCl2। तो ये था BeCl2, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ, तो ये हमारा क्या होता है, पिरिडीन होता है। क्या होता है, तो पिरिडीन में आप देखिए ये 5 कार्बन है और छठा कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो आपको ये बता सकता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम बारी बारी सबको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये वाला कार्बन देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, किसकी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और 3। मान लीजिए ये कार्बन को लेके चलेंगे हम, तो इसने दूसरे वाले कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये वाले कार्बन के साथ, और ये टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 3। और लोन पेयर नहीं है, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 3। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, किसकी बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो देखिए नाइट्रोजन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है ये वाले कार्बन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है ये वाले कार्बन के साथ। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 2, प्लस ये वाले नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 3, यानी कि ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जो है वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको काउंट करते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले,
ये था हमारा pyridine, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp2। तो हम एक और अगर एग्जांपल ले, तो ये हमारा होता है पायरोल। क्या होता है? ये हमारा पायरोल होता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन जो हमारा रिंग में है उसमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ है? 3 प्लस नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर क्या हुआ? 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। पर यहाँ पर जो है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कुछ इस तरीके से डीलोकेलाइजेशन में होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में होते हैं वो काउंट नहीं होते, यानी कि यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए? 3, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाले लोन पेयर कहाँ पर है? डीलोकेलाइजेशन में। ठीक है, अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनाया। बट यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे उसको हम काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डीलोकेलाइजेशन या लोकेलाइजेशन नहीं है, मतलब ये जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है, कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 + 1 = 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। ठीक है, और अगर हम और बात करें RNH2, हमारा जो एमाइन होता है उसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? ये R, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर भी लोन पेयर को काउंट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि लोन पेयर कहीं पर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? एक कोई कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन लेके चलते हैं पहले। तो यहाँ पे हम सारे जो भी एटम है, एलिमेंट अवेलेबल है, वो वहाँ पे सभी पे हम क्या बात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर ये कौन सा है? एक सिग्मा है, एक पाई है। तो ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 3। हमें पता है कि कार्बन के ऊपर क्या नहीं होता? लोन पेयर नहीं होता। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। ये नाइट्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ कार्बन के साथ बना रखा है, 2 सिग्मा बॉन्ड कहाँ बना रखा है? हाइड्रोजन के साथ, और लोन पेयर भी कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्यों? क्योंकि स्टेरिक नंबर कौन सा होगा? 4। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। आ जाते हैं ये वाले कार्बन पे। तो ये वाले कार्बन का क्या है? इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 4। तो ये वाला भी कौन सा है? sp3 है। ये वाला कौन सा होगा? sp2 होगा। sp2 क्यों होगा? ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, उसके साथ कार्बन ने तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, स्टेरिक नंबर क्या होगा? 3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। क्या होगा? sp होगा। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड इसने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है, बाकी के ये 2 कौन से? पाई है, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। इसका क्या होगा? सेम इसकी तरह होगा, sp3। तो इस तरीके से के मॉलिक्यूल देके भी आपको डिफरेंट मार्क करके दे सकते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन दिखाओ, इसका हाइब्रिडेशन बताओ। और एक ऐसे एग्जांपल देखते हैं हम।
ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं पहले हम इस नाइट्रोजन की, ये वाला नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो ये कौन सा है, पायरोल रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी कि ये वाला कौन सा होगा, sp2 होगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाले नाइट्रोजन की। तो ये वाले नाइट्रोजन में भी क्या है, 2 हाइड्रोजन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये हुआ तीसरा सिग्मा बॉन्ड, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3 प्लस लोन पेयर। बट यहाँ पे लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि ये भी कौन सा हुआ, sp2 हुआ। अगर ये नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन में क्या है, sp3 है। क्यों sp3 है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 3 प्लस एक लोन पेयर 4। यहाँ पे हमने लोन पेयर को काउंट क्यों किया, क्योंकि ये लोन पेयर जो है कहीं भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो लोकलाइज्ड है। तो ये कौन सा हुआ, sp3 हुआ। ये वाले नाइट्रोजन की बात करते हैं, कौन से, ये वाले। तो यहाँ पे देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 3 प्लस यहाँ का लोन पेयर भी है, वो भी यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। तो हम वहां पे कितना काउंट लेंगे, लोन पेयर का काउंट नहीं लेंगे। स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 3, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बेंजीन की बात करें, किसकी बात करें हम, तो बेंजीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 नंबर है, 6 कार्बन है। यहाँ पे सभी पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक कार्बन की बात करते हैं हम, तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 3, लोन पेयर होता है कार्बन के ऊपर, नहीं, तो ये 3 यानी कि क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे भी जहां पे डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड, वो कौन सा होगा, sp2 होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, sp होगा, ठीक है। तो ये बात हुई बेंजीन। बेंजीन की जितने भी 6 कार्बन है वहां पे सभी पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और हमने देखा कि कैसे सोल्व करते हैं। तो ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद के जो लेक्चर आएंगे वहां पे हम स्टेरिक नंबर 5 लेके आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लेके आएंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन लेके आएंगे, उसके बारे में कुछ जानेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे कुछ, और फिर उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आगे और चलेंगे। थैंक यू।